सभी दर्शकों को हमारी हाथ जोड़कर राम राम। यूट्यूब पे बने रहिए और हमारी हर चीज़ आपको अगर अच्छी लगती है तो आगे शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि इन हकीकतों को सुन करके लोगों में थोड़ी सी दया की यानी कि दया उजागृत हो, उनके अंदर दया की भावना आए, दुश्मन बनकर एक दूसरे के मौत के शिकार ना बने। तो भाई हाथ जोड़ के हमारी सब न राम राम। आज आए हैं दो भाइयों के बीच, हक के मारे जहर देकर अपने भाई को मार दिया। तो एक बार की बात है, पिताजी बूढ़े थे, उनकी पत्नी पहले ही गुजर चुकी थी। दो लड़के थे, एक थोड़ा सा चालाक सा था और एक थोड़ा सा भोला था। पिताजी बूढ़े हो गए तो उसने सोचा कि बच्चों को अपनी थोड़ी सी है ना आगे के लिए इनको सीख दे दूं। तो बोला बेटा इधर आओ। देख, एक भाई का नाम था बलवान और एक का था भूपेश। तो बोला भाई बलवान आप थोड़े समझदार हो, बड़े हो और थोड़े पढ़ लिख भी रहे हो, और भूपेश है ये थोड़ा सा सादा है बेचारा और इसने अपने बच्चों की तरह राखिए, दगा मत करिए अपने भाई के साथ में, अपने बेटे के जैसा व्यवहार करिए। बोला ठीक है पिताजी, आपने जैसी कही मैं वैसा ही करूंगा। तो भी ऐसा कहते ही पिताजी तो है ना आखिरी सांस ले गए। उसने सोची कुदरती भगवान की इसी करनी हुई कि भूपेंद्र है ना वो बीमारी लगी उसका, और इसी बीमारी लगी कि वो ठीक नहीं हुआ। उसने वैद्य हकीम डॉक्टर कई जगह दिखाया भी, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। उसने सोची इसने मरना तो है, ठीक तो ये होना नहीं। तो एक गांव में ना एक वैद्य था, उस तक जाकर बतलाया, बोला आपको पता है वैद्य जी, मैं एक काम के लिए आया हूँ, खास काम है, और आज मैं आपको अपना बड़ा भाई समझकर अपने अंदर की बात बता रहा हूँ, और ये बात लीक नहीं होनी चाहिए कितने भी, और मेरे तेरे बीच में रहनी चाहिए। बोले भाई आगे बात तो बता कि भाई बात ऐसे है, मेरा भाई जो भूपेश है वो 4-5 साल से बीमार चल रहा है, मैंने काफी पैसा लगा लिया और वो ठीक होया नहीं और ना ही वो ठीक हो। भाई तू मुंह मांगेगा ना वो पैसे दूंगा, लेकिन उसका है ना तना जहर का सुआ लगाना पड़ेगा। सब ने बेरा है, यारी रिश्तेदारी ने घर परिवार ने सब ने बेरा है कि लंबे टाइम से ये बीमार चल रहा है और मर गया होगा। बोला भाई तू मैंने क्यों मरवाओ है, मैं ऐसा काम ना करूं। बोला मैंने बता दी ना तो ना करना पड़ेगा। भाई इनका लालच तो बहुत बुरा हो है। उन्हें सोची अच्छे रुपये मोटी रकम मिल लगी और तू कर दे तन्ने के है। वही उसने जहर का सुआ ला दिया और वो भूपेश है ना वो चल बचा इस दुनिया से। और भाई उसने न्यू सोची इसका यो मर जाएगा तो इसका हक सारा तन्ने मिल लगा, धरती जायदाद घर ढूंढ जो भी कुछ है वो सारा तेरा है, यो तो चलिया जाएगा दोए भाई। हाँ तो भाई हक के लालच में आकर उसने अपना भाई जहर देकर और एक हकीम से बात करके मरवा दिया। तो भाई बलवान का ब्याह हो गया, पत्नी आ गई, पत्नी का बेटा भी हो गया, और फिर वह उसकी पत्नी भी उसने छोड़कर चली गई। तो उसने सोची कि भाई मौत सी होगी मेरी, तो घरवाली भी घर चली गई और भाई जो भूपेश का हक था वो भी मेरे दौरे है, और मेरा बेटा तो है ना एक राजा रहेगा, आक 2 हक हो गए उसका दौरे। तो भाई वो छोरा है ना उसने ब्याह दिया, बहू आ गई, और भाई कुदरती वो उसका बेटा भी है ना बीमार हो गया। नुका कर जैसी करनी वैसी भरनी। एक भाई के साथ उसने इतना बुरा वो नुका कर बराबर की बाजू काट के और हक के लालच में यो काम करा था। तो भगवान तो सब न देखा है, बंदे से लुकमा कर लो, भगवान से लुकमा कोई नहीं कर सकता। अरे अन्यायी, अरे कुछ करते टाइम भगवान को पहचान, भगवान को तो देख, वो तेरे को देख रहा है तू कैसे कर्म कर रहा है, तो कर्मों का फल तो तेरे को भोगना पड़ेगा। तो भाई उसने अपना बेटा ब्याह दिया, बहू आ गई, बेटा भी है ना बीमार हो गया, और उसने है ना बहुत दिखाया बेटा भी, और वो बेटा ठीक नहीं हुआ, वो भी नहीं सोच ले अब चला गया। और उसकी बहू है ना वह की तो दवाई बूटी लेने जाती, तो वो भाई एक्सीडेंट में है ना ऐसी हालत होगी वह कोमा में चली गई। कोमा में चली गई
तो एक दिन वो सोच ही रहा था अपने बेटे के पास बैठा बैठा, जो बलवान था वो अपने बेटे के पास बैठा बैठा सोच रहा था कि भाई मेरे पास तो इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे भाई का कभी मेरे दो है, और मेरा बेटा है ना ठीक हो जाओ एक बार, और यो तो एक राजा के जैसी जिंदगी जिएगा, इसको किसी प्रकार के घाटा नहीं है। वो इस तरह अपने बेटे के बारे में सोच रहा था। बेटा जैसे ही तड़क दे बोल उठा, बोला भाई क्या सोच रहा है? बोला भाई अरे मैं तेरा पिता लागू हूँ बेटे, तू कैसे बोल रहा है? तेरे दिमाग पे भी असर हो गया क्या? अब तक तो तू बीमार था लेकिन दिमाग पे भी असर हो गया तेरे ते। अक मेरे दिमाग पर असर ना होया तो बोला मैं तो तेरा पापा लागू हूँ, तू मेरे को भाई कैसे कर रहा है कि तू मेरा भाई है? अक ना भाई किस तरह हो गया भाई, मैं तो तेरा पिताजी हूँ, तू बोल कैसे रहा है? अब तेरे को पता है मैं कौन हूं? अक ना मैं तेरा भाई भूपेश हूं, तूने सोचा है अक किसी को पता नहीं? मैं तेरा बेटा नहीं हूं, मैं तेरे बेटे के रूप में तेरा भाई भूपेश आया हूं। और आज सुन ले, तना आँख के लालच में ना मैं मरवाया, मेरी प्रॉपर्टी के लालच में मैं मरवाया, और आज तूने सोचा है अक मैं एक राजा की जिंदगी जीवे मेरा बेटा, और विचार कर रहा है दूसरे का हक खाके और दूसरे का हिस्सा लेके और दूसरे की आत्मा दुखा के। तू बाप नहीं, मैं भाई सूं तेरा, तेरा नहीं समझ में आई रे, तने जहर दवा के मारा था, सुन ले वो ऐसू तेरा भाई रे। उसकी तो आंख पट्टी की पट्टी रहेगी और उड़े की उड़े है ना धरती चौड़ी होगी रे। अच्छा भाई ठीक है, तू मेरा भाई है, ते भूपेश है तू। अक हाँ हक के लालच में आकर तने कैसी दुर्दशा करी मेरी, जीते जी मेरे को जहर का सुआ लगवा कर मार दिया। तो बोला ठीक से भाई, मन्नत तू तो मार दिया, मन्नत है ना तू मार दिया, तू मेरा भाई है, लेकिन जो तेरी पत्नी है कोमा में पड़ी है, वह क्यों पड़ी है? उसका क्या हो गया? मन्नत तेरी गल करनी करी थी, वह ठीक है मैं भोगूंगा, लेकिन जो कोमा में है तेरी घरवाली बेटा, वह क्यों भुगत रही है? बोला सुन ले उसके बारे में भी। गांव के हकीम ने लेकर आया था मेरा जहर का सुआ लुआन ताई, उसने मैं जहर का सुआ लगाकर मारा था। वह मेरी पत्नी नहीं, वो अन्यायी जो हकीम था वो था, किसे दूसरे की जान लेकर के, और वो न्यूए तड़फेगा। अच्छा यह बात थी, ये भी समझ में आई कि वो तेरी पत्नी नहीं, वो हकीम है। भाई मैं अपनी करनी का बहुत दुख मान रहा हूँ कि मैंने तेरे साथ ना बहुत बुरा व्यवहार किया, और हक के बारे में है ना अपने भाई को जहर का टीका लगवा कर और मरवा दिया। जिसके लिए जहर का टीका लगवाया था अपने बेटे के लिए, वो भी मेरा भाई पैदा हो गया मेरे घर में। भाई मैं अपनी करनी के ऊपर है ना बहुत आज पछता रहा हूँ कि मैंने आपके साथ है ना बहुत बुरा व्यवहार किया। मेरा भाई होते हुए, छोटा भाई होते हुए मैंने आपके साथ है ना इतना गंदा व्यवहार किया। भाई मैंने माफ कर दे, आगे से है ना मैं ऐसी भूल कभी नहीं करूँगा। तो दोस्तों हक के लालच में आकर किसी के साथ बुरा मत करो, हक वहीं पर रह जाएगा, लेकिन जो करनी का फल है वो भगवान जरूर देगा। वो देता तो इसी जिंदगी में है, लेकिन बुरा करने वाले का भगवान तो देखता है ना। इंसान से छुपकर गलत काम कर लो, लेकिन भगवान से छुपकर कभी नहीं कर सकते। उसके सामने तो कोई भी नहीं छुप सकता, सारा करा का करा आगा आ जाएगा। तो अच्छे कर्म करो और अच्छी बात करो और अच्छे कर्मों का फल भोगो। इन बातों में कुछ ना डरा भाई, किसी का हक खाना, किसी के साथ बुरा व्यवहार करना, किसी से कटु वचन बोलना बहुत गलत काम है। अगर आपने हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे एक दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना।
ये इस सच्ची कहानी का नाम, इस सच्ची हकीकत का नाम था हमारा जहर दिलवाकर भाई की मौत। राम राम भाई सारा ना।